हमारे सनातन धर्म के 4-5 स्तंभ हैं। मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। उसमें एक यज्ञ का भी नाम है। जहाँ हम प्रयाग में बैठे हैं, इसमें अनादिकाल से ये चर्चा ग्रंथों में है कि विधाता ब्रह्मा ने सबसे पहला यज्ञ इसी जगह पर किया, इसलिए इसका नाम है प्रयाग। इसमें जो प्र धातु है ये प्रथम शब्द को लेकर है और याग का मतलब यज्ञ, जहाँ सबसे पहला यज्ञ हुआ, इसलिए इसका नाम प्रयाग है। और अनवरत आज भी यहाँ देवता लोग प्रत्येक दिन यहाँ यज्ञ करते हैं। साधारण रूप से भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ रहता है तो उसको यज्ञ करने का फल प्राप्त होता ही है। तो जैसे यज्ञ करने का फल प्राप्त होगा तो भैया तो ये तो सनातन धर्म को ताकत ही है। आज दुनिया के बहुत देश श्री प्रयाग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। कल भी कुछ चैनल मीडिया वाले लोग आए थे, उनको भी मैं निवेदन कर रहा था कि हम यहाँ इतनी अच्छी जगह पर आए हैं तो सिर्फ अकेली डुबकी लगाने से ही काम नहीं चलेगा। प्रयाग का मतलब है समर्पण की भावना है। इस प्रकृति के लिए एक समर्पण भाव से जिंदगी जी जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लोगों को कुछ दें। प्राय लोग दौड़ रहे हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन हमारी संस्कृति कहती है कि तुम्हें मिलेगा तभी जब तुम दोगे। बीज भी अपने आप को खोता है तब वो वृक्ष बनता है। तुम कुछ दोगे नहीं तो तुम पाओगे कैसे। तो सनातन धर्म की जो 4-5 बातें हैं वो श्री प्रयाग से बहुत मजबूत होती हैं। सबसे बहुत बड़ी बात है कि प्रयाग में कल्पवास करने का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ लोग कल्पवास करते हैं। लोग कल्पवास करते हैं, लेकिन लोगों को कल्पवास की शायद जानकारी भी न हो कि इसको कल्पवास कहते क्यों। तो हमारे ग्रंथों में कल्पवास की महिमा का वर्णन किया गया है। कल्पवास, कल्प एक आयु का नाम है। क्या आयु? कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की इससे डबल है, 8,64,000। त्रेता की ट्रिपल है और सतयुग की उम्र है वो इससे 4 गुनी है। जब ये एक एक युग 4 बार निकल जाते हैं तब इसको एक चतुर्युगी कहते हैं। जब ये 4 युग 1,000 बार निकलते हैं तब उसको एक मनवंतर कहते हैं। वो मनवंतर जब 72 बार निकलते हैं तब उसको एक कल्प कहते हैं। 72 बार वो निकलेंगे तब 72 मनवंतर का एक कल्प होता है। इतने समय में जो भी कोई यज्ञ करे, धर्म करे, सत्कर्म करे, पुण्य करे, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है उतना फल माघ के महीने में प्रयाग में रहने से फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसका नाम है कल्पवास। तो वर्णन किया जाता है कि माघ का ही महात्म्य क्यों है। कहा जाता है माघ का ही महात्म्य क्यों है। माघ का महात्म्य इसलिए है क्योंकि माघ के महीने में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि पर होते हैं और वर्ष में कभी नहीं होता है। सिर्फ माघ के महीने में ही ये दोनों के दोनों सूर्य चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य बड़ा विशेष है और नक्षत्रों में चंद्रमा एक ही राशि पर होते हैं, मकर राशि में, और गुरु होता है वृषभ राशि में। तो और जगह कभी योग बनता नहीं है। और जब ये तीनों ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है जिस समय गुरु वृष में हो और ये दोनों ग्रह सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में हो, तो ज्योतिष कहता है कि उस समय क्या गया सत्कर्म अनंत गुना फलदायी होता है। कल्पवास की महिमा इसलिए इससे जुड़ी हुई है। और हम अपने सत्संग टीवी के माध्यम से, संस्कार टीवी के माध्यम से, शुभ टीवी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को कहना चाहेंगे सभी सनातनी लोगों को यहाँ आना चाहिए और अपना ध्यान रखें।